एक दिन एक बहन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि पास्टर पास्टर बोला मुझे और वैसे बोली, पास्टर जी मेरे लड़के के लिए दुआ करो। मैंने नॉर्मली बोलते जैसे, मैं बोला अच्छा ठीक है करेंगे बहन। तो मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है, वो पूछते हैं ना बीमारी क्या है, समस्या क्या है। तो वो औरत बोली, अजी मैं क्या बताऊं, वो पीता बहुत है। क्या करता है वो पीता बहुत है। तो मैंने बोला ठीक है वो पीता है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। वो पीता बहुत है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो बहन मेरे से बोली, नहीं नहीं उपवास रख के प्रार्थना करो। नहीं नहीं उपवास रख के प्रार्थना करो। बेटा तेरा उपवास में रखूं? बेटा तेरा, समस्या तेरी, उपवास पादरी साहब रखो। है समस्या अगर आपके पास है तो समाधान भी आपके पास है। गुरु का या शिक्षक का जो काम होता है, गुरु का जो काम होता है वो रास्ता दिखाना होता है। गुरु का काम होता है केवल आपको रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना कि किस रास्ते से आप जाओगे तो आपके दिन अच्छे आ जाएंगे। तो वो बहन मुझसे बोली उपवास रख के प्रार्थना करो। मेरे मन में आया बेटा तेरा पीवे वो, भूखा मैं मरूं। अच्छा बाई चांस की बात है, जब वो बहन मुझसे बात कर रही थी तो कैसे बात कर रही थी वो बताता हूं। पादरी साहब, मैं कहा हाँ, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। तो मैं बोला क्या के लिए बोलना है? बोले पीता बहुत है। मैं बोला अच्छा ठीक है प्रार्थना करेंगे। क्यों? बोला नहीं उपवास रख के प्रार्थना करो। जब तक पूरी घिस गई थी। फिर मैंने बोला बहन बेटा आपका है, आपको प्रार्थना करना चाहिए। नहीं आप प्रार्थना करो उपवास रख के, वो भी उपवास रख के। तो जैसे वो यूं कर रही थी तो मैंने बोला ये कब छूटेगा? ये मेरा सवाल था, ये कब छूटेगा? तो वो औरत बोलती है ये तो पादरी साहब मशानों में छूटेगा। मशान समझते हैं आप? नहीं मशान, हाँ शमशान। तो मैं उसको बोला अगर तेरा ये मशान में छूटेगा तो तेरे बेटे की दारू कब्रिस्तान में छूटेगा। माँ बाप खुद सुधरना नहीं चाहती, औलाद को सीधा रखना चाहते। माँ बाप खुद बदलना नहीं चाहते, घिस रहे हैं। और लड़के की दारू छुड़ाने के चक्कर में समस्या आपके पास है। आप सुधर जाओ, आपका बच्चा भी सुधर जाएगा। आप सुधर जाओ, आपका बच्चा भी सुधर जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे ही कई बार हम ऐसा अपने जीवन में करते हैं। पादरी के पास आते हैं, पास्टर के पास आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो। करेंगे भाई, हमारा काम है, करते हैं हम प्रार्थना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तो आपको भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, अगर कोई चीज प्रार्थना से नहीं सुनी जा रही है तो उसके आगे एक और रास्ता बता रहा हूं। चाहिए रास्ता? उपवास प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? हाँ, लेकिन उपवास प्रार्थना में यह नहीं चलेगा। इससे आजाद होना है पहले, फिर उपवास रखना है। जैसा उपवास हम रखते हैं, है ना, हम तो उस पृष्ठभूमि से आए जहां 365 दिन में से 300 दिन उपवास।
65 दिन ही खाने को मिलता। और हमारा उपवास कैसा होता है मालूम है? रोटी नहीं खा रहे हैं, फलाहार खा रहे हैं। हाँ जी, फल उससे भी महंगा, फल रोटी से भी महंगा। 200 रुपए का किलो का एप्पल लेके आज मेरा उपवास है। और वो आजकल तो वो आटा भी वैसा आ रहा है, हाँ? और क्या क्या आता है पता नहीं बाजार में, साबूदाना, मतलब कद्दा तो भर गया, फिर काहे का उपवास। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ, आप जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, मैं आपको सच्चा उपवास बताता हूँ कि क्या होता है। आमीन। निकाल के पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय, और उसकी कुछ बातें बताऊंगा और उस उपवास का रिजल्ट भी बताऊंगा। एक दिन यीशु मसीह के पास एक औरत, एक पिता अपने बेटे को लेकर आया, और बेटे के लिए उसमें बेटे में दुष्टात्मा थी, और चेलों से बोला, प्रभु गुरुजी ये मेरे बेटे का दुष्टात्मा निकाल दो। वो चेलों ने बहुत प्रार्थना किया, वो दुष्टात्मा निकला नहीं। तो यीशु मसीह के पास लेके गए और यीशु ने दुष्टात्मा निकाल दिया, है ना। यीशु मसीह ने दुष्टात्मा निकाल दिया। तो चेलों ने एक सवाल किया, है गुरुजी एक बात बताओ, हम क्यों नहीं निकाल पाए, हम क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उनसे स्पष्ट रूप से उत्तर दिया उनको, ये जाति, ये दुष्टात्मा वाली जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है। क्या? बिना उपवास प्रार्थना के ये जाने वाली नहीं है। तो क्या करना है? अब जो बीमार है वो उपवास कैसे रखे? उन्होंने करा है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन प्रभु ने बोला आज उपवास के बारे में बात कर। मैं बोला ठीक है, इनको ताकत बता उपवास की। और कैसा उपवास, केवल खाना नहीं खाना उपवास नहीं होता है। उपवास क्या है धर्मशास्त्र से देखते हैं। 58 का 6 पद से पढ़े कोई मेरे लिए। 58 का 6। देखिए उपवास, सच्चा उपवास जो है वो रिजल्ट लाता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, एक मिनट, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, अगर परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न हो गया तो आपके घर में बल्ले बल्ले होगा, आपके जीवन में बल्ले बल्ले होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या ये नहीं, वो ये है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को, अन्याय से बनाए हुए दास और अंधेर सहने वालों का, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, थोड़ा अन्याय जिसके साथ हो रहा उसकी मदद के लिए आगे आओ। ये उपवास, जो अंधेरे में जीवन जी रहा है, जो अंधेर सहने वालों का क्या करना है, जुआ तोड़ने में, हाँ, थोड़ा सा मदद के लिए आगे आना है। इसका अर्थ यह है, काहे के लिए आगे आना है? हाँ, उपवास रख करके पत्नी को ताड़ रिया है, उपवास रखा है और दिन भर पत्नी से झगड़ा कर रिया है, वो उपवास है। तू खा ले, फिर तो खा के सो जा, कम से कम भूखा रहेगा तो नींद नहीं आएगी, लड़ता ही रहेगा। खा के कम से कम छाछ पी के सो तो जाएगा। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि अन्याय से बनाए हुए दास, अन्याय जिनके ऊपर हो रहा है उनका साथ दे दो थोड़ा सा, और जिन लोगों के ऊपर अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ने में मदद करो, उनके ऊपर जो बंधन है, सामाजिक तनावपूर्ण बंधन में जो जीवन जी रहे हैं, उनको छुड़ा लो। उनको क्या करो? उनको क्या छुड़ा लेना। और सब जुओं को, जो जुआ क्या मतलब होता है मालूम है? बोझ, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, थोड़ा उनका मदद करो, मदद के लिए हाथ आगे लाओ। हालेलुया। उपवास किया, 25 दिन का उपवास किया, 30 दिन का उपवास किया, कोई 21 का करता है, कोई 7 दिन का उपवास करता है, अनाज बचाया,
और उसको खुद ही खा गया बाद में। तो क्या क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, दूसरे को क्या फायदा हुआ तुम्हारे उपवास से? प्रभु चाहता है जिस उपवास को तुम उपवास रख रहे हो उससे दूसरे को लाभ होना चाहिए। इसके आगे लिखा हुआ है, एक जगह ऊपर लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ हाँ, वह क्या ये नहीं वो ये है कि अन्याय से बनाए हुए दासों हाँ, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर आगे उनको छुड़ा लेना आगे और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और क्या वह ये नहीं है क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या करना है? अपनी रोटी भूखों को बांट देना। 4 रोटी दिन की, 4 रोटी शाम की, 2 पराठे नाश्ते के, हो गए पूरे 10। नया बहन, हो गए पूरे 10। सब्जी भी बनाना है और किसी भूखे को जाकर क्या करना है? खिलाना है। खिलाए क्या? ऐसा उपवास किया कभी? नहीं। बच गया वो भी अपने ही बच्चों को खिलाना है। परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो ये है कि हम भूखों को बांट देना। भूखों को रोटी दें। भूखों को बांटो अपनी रोटी। वो उस दिन की तो बांट दो कम से कम, जो 10 बची। 10 पत्नी की, 10 आपकी पति की, दोनों पति पत्नी हो गए तो 20 हो गई। और अगर घर में 4-5 बच्चे हैं तो 50 चपाती हो गई। थोड़ा 50 चपाती बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ आलू की, और एक डेरे में चले जाओ जहाँ बच्चे मिलेंगे भूखे। क्या ऐसा उपवास करते हैं हम? उपवास तो कई दिनों से कर रही हूं पर कुछ हो रहा नहीं है, होगा भी नहीं। हाँ? अब कुछ लोग तो अपना मोटापा कम करने के लिए उपवास कर रहे हैं, मेरे जैसे। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कैसा उपवास चाहता, इसलिए बता रहा हूं। दिन भर भूखे रहने से कोई फायदा नहीं होना है। वो उपवास ऊपर जाता है जो परमेश्वर को पसंद आता है। आगे आगे बढ़ो। और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए लोगों को अपने घर ले आना। कहाँ ले आना? अगर पति ऐसा करे तो पत्नी क्या करेगी? उठा के ले आते हो पता नहीं कहाँ से। हेलो, कोई अनजाने में आपके घर आ जाए बेचारा रोटी मांगने, चल चल, तुझे पता नहीं है आज हम सब उपवास में हैं। हाँ तो उपवास में इसीलिए तो भेजा है प्रभु ने फरिश्ता कि खिला दे इसको। लेकिन उस फरिश्ते को भी हम 9 2 11 कर देते हैं। फिर प्रभु के पास जाके बोलते प्रभु हमने दिन भर उपवास रखा। वो प्रभु बोलता वो फरिश्ता भेजा था, क्या खिलाया उसको? नहीं कुछ नहीं खिलाया। तो बोले ठन ठन, तू भी ठन ठन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ आगे क्या लिखा है? किसी को नंगा देखकर, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। क्या करना है? आज तक किया ऐसा उपवास? और मैं कोई ऊपर से थोड़ी बता रहा हूं, जो धर्मशास्त्र में लिखा है उपवास के दिन ये करना है। उपवास के दिन ये अगर करोगे, भूखे रहने का, भूखा रहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रोटी भी खाओ, लेकिन उपवास के साथ उस दिन ये करना है कि हम अपनी रोटी किसको दें? भूखों को दें, अनाथों को दें, जिनके पास नहीं है उनकी आवश्यकता को पूरा करें। क्योंकि वो कौन है मालूम है? परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हालेलुया। उनमें भी ईश्वर बसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा है? और नंगों को देखकर वस्त्र पहनाना। नंगों को क्या दें? वस्त्र दें। हमारी कपड़े, हमारे पास अलमारियां भरी हुई है, पर हम किसी को देने के लिए तैयार? साथ ले जाओगे? जिस दिन जाओगे एक ही धोती में जाओगे। इनका बस नहीं चले, नहीं तो वो भी उतार ले। अच्छा जितना जेवर पहन रखा है सब छोड़ देंगे तुम्हारे बच्चे? हाँ जी। सोना चांदी सब क्या भैया उतार लो। और जिनसे इतनी मोहब्बत करते हैं हम, जिनके लिए हम कुर्बान हैं, वही उतार लेते हैं।
उसके बाद क्या लिखा पढ़िए। और अपने जाति भाइयों से अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना, हाँ, अपने आप को छिपाना नहीं, अपनी उन्नति को छिपाना नहीं, अपने आप को प्रकट करना। चलिए अगली आयत पढ़े। तब तेरा प्रकाश, तब बोलो, तेरा तब, प्रकाश, तब बोलो, तब तब बोलो, तब तब इधर वाले बोलो तब। तब तब का मतलब समझे, कंडीशन है, ये पूरा करेगा तब। ये वाला उपवास रखेगा तब, अनाथों को रोटी खिला के मेरे पास आएगा तब, अनाथों की सुधि लेगा उसके बाद आएगा मेरे पास, तब मैं तेरे लिए काम करूंगा। आप चंगाई क्यों नहीं पा रहे, आप छुटकारा क्यों नहीं पा रहे, आपके बंधन क्यों नहीं टूट रहे? क्योंकि ये सब हम कर नहीं रहे। तो क्या करना है? आज सीख के जाना है, कल से यही करना है। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा। वो फटने के समान जैसे सवेरा होता है, तेरी जिंदगी में भी सवेरा होगा। हालेलुया। तेरे परिवार में भी सवेरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुबह जो पौ फटती है ना, उसका नजारा वो लोग देखते हैं जो जल्दी उठते हैं। लेट उठने वाले नहीं देख पाते, वो लेट उठने वाले सपना देखते हैं। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नहीं क्या करेगा? चमकेगा। चमकेगा, यानी तेरे जीवन में जो अंधकार है वो मिट जाएगा और हालेलुया। प्रकाश आ जाएगा। नंबर 1 फायदा। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। नंबर 2 तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। कितनी जल्दी? शीघ्र। बोल, ऐसे करो, यूं। छुटकारा यूं, 10 दिन नहीं लगेंगे। यूं। गर्भधारण यूं, बंद कोख यूं खुलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधन यूं टूटेगा। कैसे? कर दो ना ऐसे। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बीमारी से आजाद हो जाएगा, बीमारी से आजाद हो जाएगा, हालेलुया। बंधनों से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तू छुटकारा पाएगा, तू शांति पाएगा, तू खुशी पाएगा, तू आनंद पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब पहले ये वाला काम कर लो, तब है ऐसा वाला नहीं चलेगा। पड़ोसी को बोलो, गुटखा बोतल कितने लोगों के बैग में गुटखा है? कितने लोग अभी बीड़ी का बंडल लेके बैठे हुए हैं? कहाँ है? भवन में, पवित्र भवन में है, उसके बावजूद भी अंदर क्या है? गंदगी को साथ लाए। वो पीला टोकरा इधर लाके रखो ताकि लोग उसमें छोड़ के जाएं और प्रभु उनको सामर्थ दे कि वो फिर से उसको हाथ ना लगाएं। लाओ इधर इसको। सच्चा उपवास पहले अंदर से गंदगी को साफ करें। ईर्ष्या, जलन, हसद, कुड़न, बैर भाव, क्षमा करो सबको, ये सब छोड़ो। उसके बाद उपवास रखो, तब उपवास की सामर्थ्य प्रकट होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। परिणाम बता रहा हूं, परिणाम क्या बता रहा हूं मैं? सच्चे उपवास का परिणाम। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म, तेरे काम तेरे आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। अभी तो अंधेरा ही अंधेरा चल रहा आगे आगे, अभी तो बुराई चल रही है, अभी तो सब कुछ गड़बड़ छड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसके बाद तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरे आगे आगे, तेरे काम, धर्म के काम, तू अच्छे काम जो कर रहा, तूने दान डाला नहीं अभी, मत सोचना
इसका असर नहीं मिलेगा, इसका असर मिलेगा। बंधन टूटेंगे। हालेलुया। जब हम अपना हाथ प्रभु के लिए बढ़ाते हैं ना, आर्थिक रूप से बंधन टूट जाते हैं लोगों के। ये मत समझना ये कोई ये जो थैली आती है ना आपके सामने, ये भिखारी की थैली नहीं है, ये तुमको धनवान बना देने वाली थैली है। ये बीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लेते हैं हम तुमसे, इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। क्योंकि तुम बोओगे जब ही तो काटोगे, तुम बोओगे नहीं तो काटोगे क्या? तुम्हारा बंधन कैसे टूटेगा? हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगह पर जो आने वाले लोग हैं उनके कईयों के बंधन टूटे हैं। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक तनाव से, बंधनों से लोग आजाद हुए हैं। जो यूं थे किसी दिन, जो यूं थे किसी दिन, आज खुदा ने उनको देने वाला बनाया है। इसी भवन में, इसी भवन में बैठे हैं आज भी, अभी भी बैठे हैं लोग यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये सच्चाई है। हालेलुया। ये बीज है। अगर बीज बोया, किसान हो तो समझ जाना, बीज बोया है तो फल लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई मैं अपने लिए काम में नहीं लूँगा, मुझे तो मालिक ने बहुत दे रखा है। ऐसी बीवी दी है, कमा के छोड़ रही है, छोड़ दिया उसने। हालेलुया। हर महीने में पेंशन आती है खुदा बाप की दया से। हालेलुया। तो कहने का अर्थ यह है, या धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और एक और फायदा बता रहा हूं, चलो पढ़ो। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा, तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का उजाला तेरे पीछे पीछे, तेरे पीछे पीछे चलेगा, तुझे घेर के चलेगा। हालेलुया। कोई भी अंधकार की ताकत, कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र, कोई मंत्र तुम पर और तुम्हारे परिवार पे कभी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। नेवर, नेवर एंड नेवर। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं, फादी साहब वो हमारी दुकान के आगे कोई नींबू फेंक गया। मैं बोलता हूं, उठा सिकंजी बना और पी ले, कुछ नहीं होगा। और जो नींबू वाला देख डाल के जा रहा है उसको भी धन्यवाद दे, थैंक यू फॉर दिस नींबू। हालेलुया। और देके जा, तू देता जा, मैं पीता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आगे हमारा धर्म है और पीछे परमेश्वर का तेज हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है। हमारे भी घिरा हुआ है, हमारी दुकान के और हमारे मकान के चारों तरफ प्रभु ने हमको घेर के रखा हुआ है ना। वो एक गीत है, बहुत अच्छा गीत है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वो हमेशा अपना हाथ अपने डरवैयों पर रखे रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, अभी कोई फायदा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और चलेगा। पढ़ो। तब तू पुकारेगा, तब तू पुकारेगा, पुकारेगा। किसे पुकारेगा? ऊपर वाले को। तब तू पुकारेगा, तब तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। हेलो, परमेश्वर उत्तर देगा। हाँ, बोल बेटा, बोल बेटी, क्या हुआ? बोल सुमित्रा, क्या हुआ? तू पुकारेगी, वो सुनेगा। सुन के अनसुनी नहीं करेगा, पूरा अच्छी तरह से पूछेगा, क्या तकलीफ है बेटा, बता ना। और तेरी तकलीफों को तेरे जीवन से दूर करेगा। सच्चा उपवास, सच्चा उपवास, दिल से किया हुआ उपवास, उसमें ताकत है। यीशु मसीह ने कहा, जब तू उपवास करे तो अपने आप को उपवासी जता मत। हम तो दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है।
हाँ? कितने लोगों को बता देते हैं। आजकल तो स्टेटस पे भी डाल देते हैं, फेसबुक पर डाला हुआ है, आज फलाना भाई उपवास में है। अजर क्या हो गया मालूम है? आपने खो दिया। उपवास करें तो पड़ोसी को पता नहीं होना चाहिए। वो उपवास प्रभु को पसंद है। ढोंग मत करो, ढोंग मत करो, दिखावा मत करो। मैं उपवास रखता हूं ना, दिखावा नहीं करता, इसलिए मेरे उपवास में ताकत है। हालेलुया। ये तो मैं एक ही बात बता रहा हूं, उपवास की तो बहुत सारी बातें हैं, कभी सेमिनार रख के बताऊंगा जब आ जाना। हाँ, आगे बढ़ना भाई। कहाँ है पढ़ने वाले? हाँ पढ़ो। तू दुहाई देगा, तू दुहाई देगा, तू दुहाई देगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा मुझे, तू पुकारेगा मुझे, और वह कहेगा, और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। क्या बोला? मैं यहाँ हूँ। कभी कभी हम बोलते प्रभु तू कहाँ है? प्रभु बोलेगा मैं यहाँ हूँ। यह है उपवास की प्रार्थना की ताकत। पर कौन सा उपवास? वो मैंने ऊपर बताया। नंगे को कपड़ा दे दो, भूखे को रोटी खिला दो, अन्याय सहने वालों का थोड़ा मदद कर दो, अन्याय में पड़े हुए लोगों का जिनके पर भारी जुआ पड़ा है थोड़ा उनकी मदद के लिए आगे आ जाओ। वो उपवास है, वो उपवास प्रभु को पसंद आता है। हालेलुया। आज से कई सालों पहले मैंने अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का एक निर्णय लिया, और मैं आज भी बोलता हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जो अन्याय सह रहे हैं और जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, यही इस सेवा का लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। और क्या लिखा है बेटा? यदि तू अंधेर करना, यदि तू क्या करना? अंधेर करना। हाँ, अब आपकी बारी आई, आपको छोड़ना है। ये क्या करना? छोड़ना है। हाँ। यदि तू अंधेर करना, पत्नी पे अंधेर करते हैं, पति पे अंधेर करते हैं, बच्चों पे अंधेर करते हैं, पड़ोसी पे अंधेर करते हैं, ले लिया किसी का देते नहीं है, ये अंधेर है। ले लिया किसी का, देने का नाम नहीं है। ये क्या कर रहे हो आप? अंधेर कर रहे हो। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, उंगली उठाना, हाँ वो मटकाना। कभी कभी उंगली कैसे तोड़ते मालूम है? तेरा सत्यानाश शायद तेरा। नहीं, आप तो नहीं करती हो, मुझे पता है। आपके पड़ोस में जो रहती है ना, वो ऐसे ही करती है। तेरा और है कौन मालूम है? उपवास। आपके मुंह से कभी श्राप नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना। तेरा सत्यानाश जाए बोलने के लिए नहीं है हम, तू आशीष पाए इसको बोलने के लिए हैं हम। और हम बोलेंगे तो आशीष उतरेगी। हम बोलेंगे तो आशीष उतरेगी। मैं बोलता हूं तो आशीष उतरती है लोगों के जीवन में। मैं बोलता हूं, आप बस मैं बोलता हूं ना, आप ले लिया करो। आमीन। आपका काम है बोलना, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूँ ना हो जाएगा, तो समझ लेना प्रार्थना में बोलो प्रभु ये बात दास ने बोला ना, हो जाना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा है? उंगली मटकाना। और उंगली मटकाने में एक बात बोल दूं मैं आपको, दोष लगाना छोड़ दो। क्योंकि ये जब उंगली उठती है ना, काहे के लिए उठती है? दोष लगाने के लिए उठती है। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, इसके लिए तो उठती है उंगली। लेकिन आपको पता है ये 3 उंगली तुम्हें क्या कह रही है? अरे तू अपने को देख रहे, अपने को देख, अपने को देख। उसको क्या देख रहा है? तू अपने को देख। 3 उंगली का संदेश, तू तेरे को देख, तू तेरे को देख, तू तेरे को देख। और हमारी उंगली हमेशा दूसरे की ओर उठती रहती है। जिसकी उंगली उठती रहेगी उसकी खुदा पुकार कभी नहीं सुनता। समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो तेरे समझ में आया क्या? आया? आया? और मुंह से और
और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। क्या करना है? बुराई करना। हाँ भाई साहब, बुराई के बिना तो रोटी हजम। थोड़ा बुराई आजकल उस पे भी खेलते हैं, व्हाट्सएप पे, नेट पे भी खेल लेते कभी कभी। कोई आपका बुरा कर रहा है, उसको करने दीजिए, उसको करने दीजिए। बुराई का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर जवाब का जवाब देना जरूरी नहीं है। साइलेंट रहना भी जवाब है। प्रेज़ द लॉर्ड। साइलेंट रहना भी जवाब है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? अक्सर महिलाएं बोलती, भाई साहब मैं खाए बिना रह सकती हूं, पर पति बोलता है मैं पत्नी के बिना रह सकता हूं, पर अलग अलग जुमले हैं। पत्नी का प्रॉब्लम है, बोले बिना नहीं रह सकती, और पति बीड़ी के बिना नहीं रह सकता। अलग अलग प्रॉब्लम्स है। प्रभु का वचन कहता दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा पादरी साहब? उदारता से भूखे की सहायता करें। उदारता से देना है तो कैसे देना है? उदारता से, कुड़ के नहीं देना। कई बार मैं बोल चुका हूं इस बात को कि अगर घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान नवाजी करनी तो खुशी से करनी है ना। कभी कभी हम क्या बोलते हैं मालूम है? आ जाते हैं पता नहीं कहां से उठ के। सबसे ज्यादा पिटाई आटे की होती है। कब? जब घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाए, या जिसको हम पसंद नहीं करते वो मेहमान आ जाए, हाँ जाते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं। फिर उसके बाद क्या है? उदारता से भूखे की क्या कर? सहायता करे, और दीन दुखियों की संतुष्ट करे, और तब अंधियारे में तब कहां? इस दुनिया के अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तेरा परिवार चमकने लगेगा। तेरा परिवार ऊंचे पे जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अंधकार। अभी क्या चल रहा है? अभी हमारे लाइफ में क्या चल रहा है? तेरा घोर अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। हालेलुया, उजियाले में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या मालूम है? परिस्थितियां बदल जाएंगी। परिस्थितियां बदल जाएगी। जो परिस्थितियां आज तुम्हारे सर के ऊपर बोल रही हैं, कल सर से पांव में आ जाएगी। आप उस पर चलने लगोगे, आप विजय हासिल करोगे। हालेलुया। तब तेरा अंधियारे में प्रकाश चमकेगा, और दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तेरा अंधियारा कैसा हो जाएगा? जैसे दोपहर में उजियाला होता है। हालेलुया। यानी खुशहाली। चाहते हैं आप खुशहाली है? तो क्या करना है मालूम है? सच्चा उपवास। और उपवास भूखा रहना नहीं है, परंतु दीन दुखियों के साथ थोड़ा समय बिता लो। प्रेज द लॉर्ड। उनकी सुनो। मैं सुबह से शाम तक जिनकी सुनता हूं, वो कौन है? वो दुखी है ना। दीन दुखियों की सुनता रहता हूं। फिर प्रभु से बोलता, प्रभु इसका काम कर दो इसको। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके लिए भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसका काम करता है, वो सुनता है मेरी। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा, छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर तुझे अब छोड़ेगा नहीं। लगातार बोलो, लगातार तुझे लगातार लिए चलेगा। लगातार तुझे हाथ पकड़ के चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे चलेगा? इधर आना अंशिका, जल्दी आओ। ऐसे हाथ पकड़कर तुझे चलाएगा। हालेलुया। अपने तुम्हारे साथ साथ चलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। तुम्हारे साथ साथ चलेगा। जहां तुम जाओगे वहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जाएगा। और अगर परमेश्वर साथ जाएगा
तो सामने वाले की बिसात है जो तुम्हारे को ना कर देगा, हैं? पहले से ही परमेश्वर उसके मन में समा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 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 पढ़िए। और अकाल के समय तुझे तृप्त। एक मिनट, कौन सा समय? अकाल के समय। अकाल का मतलब समझते हैं आप? अभी तो भयानक अकाल था, महामारी, वो भी एक अकाल का ही भाग है। अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय तुझे क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? तृप्त करेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अकाल और मंदी विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए नहीं होती है। मेरे लिए कोई अकाल और कोई मंदी नहीं है, क्योंकि मैं खुदा पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? देखो सुनना, बढ़िया मजेदार बात बताऊंगा, आगे पढ़ो। और तेरी वो लगातार तुझे लिए चलेगा, उसके बाद तुझे अकाल में भी संभालेगा, उसके बाद और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कैसी? घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, हड्डियों का दर्द तेरे जीवन में नहीं रहेगा। तेरे जीवन में नहीं रहेगा। बोलो नहीं रहेगा। पड़ोसी को बोलो तेरी हड्डी का दर्द नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी हड्डियों में गूदा भरा रहेगा, हरी भरी रहेगी, हालेलुया, सूखेगी नहीं। यानी तेरे डेरे में हमेशा खुशहाली रहेगी, खुशहाली। प्रेज द लॉर्ड। आगे। और तू सिंची हुई बारी। तू कैसी बारी? सिंची हुई। कैसी बारी? लहराती हुई बारी, लहलाती हुई बारी होगा। हालेलुया। और ऐसे सोते के समान। अभी जाओ, गांव में जाओ, गेहूं खड़ा है ना, जब उस पर हवा चलती हो तो कैसे लहराती ऐसे दिखता है, वैसे ही तुम्हारा परिवार लहराता रहेगा, लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। हालेलुया। मेरी मम्मी कई बार मेरे को बोलती है, अरे देख ये मेरे पेड़ सूख गए। वो माली नहीं आता कई बार ना, तो पेड़ सूखने लगते हैं, पानी नहीं मिलता तो सूखने लगते हैं। मैं बोलता हूँ मम्मी मुझे आपकी फुलवारी या आपकी वो बागवानी देखने का टाइम नहीं है। मेरी बागवानी देखनी तो शनिवार को आना, इतवार को आना। हालेलुया। और मेरा प्रभु सबको लहराता हुआ पौधा बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बनना चाहते हैं आप? बनना चाहते हैं आप? बोलिए आमीन। हाँ, लहराती हुई बारी, सिंची हुई बारी, और ऐसे सोते के समान। ऐसे सोते के समान। सोता समझते हैं आप? झरना कभी सूखता नहीं, बंद नहीं होता। झरना हमेशा बहता रहता है, उसको बोलते हैं झरना। ये आर्टिफिशियल झरने की बात नहीं जो भागचंद की कोठी पर है, उसकी ट्यूनिंग सब उसके हाथ में है। लेकिन जो खुदा का झरना होता है वो कभी रुकता नहीं है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता। तेरा बैंक बैलेंस कभी, हालेलुया, तेरी दुकान कभी बंद नहीं होगी। ओ, तेरी नौकरी में भी आशीष आएगी, तेरे भेड़ बकरियों में भी आशीष आएगी, तेरे जीवन पर आशीष बनी रहेगी। आगे और। हाँ, अभी तो खत्म का हुआ है, आशीष का दौर चल रहा है। पढ़िए। अरे क्या हो गया माय डियर? और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को। हाँ, उजड़ा हुआ स्थान। कौन सा स्थान? उजड़े हुए स्थानों को। हाँ, जो तुम्हारे बाप दादों से किसी ने छीन लिया था, परमेश्वर उनको वापस दिलाएगा, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार था। सुन लेना एक बात, इसका मतलब यह है जब खुदा को आपका चाल चलन पसंद आ जाएगा, कोई दुनिया का अन्याय आप पे नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्याय नहीं होने देगा वो आपके साथ।
हालेलुया, हालेलुया। देखो फिर उसके बाद क्या लिखा है, तू उजड़े हुए, बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। फिर से बसाएगा। हालेलुया। अरे मैं तो 25 साल से उजड़ों को ही बसा रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। शैतान उजाड़ता है तुम्हारे को, मैं फिर से बरसा देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई हाँ, नींव पर घर उठाएगा। क्या? तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर पीढ़ी के उठाएगा। पर क्या करेगा? घर उठाएगा। घर उठाएगा मतलब डबल मंजिल बनाएगा। 2 बनी हुई तो तीसरी बनाएगा, और 30 बनी हुई है तो चौथी बनाएगा। आ रही क्या समझ में? इसको बोलते हैं ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग। आशीष, आशीष, आशीष आती है, उतरती चली जाएगी तेरी लाइफ पर। आगे, आगे, आगे। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। कौन सा सुधारक? बाड़े का सुधारक। परमेश्वर एक टाइटल दे ले आएगा। कौन है जी? तेरा नाम बाड़े का सुधारक। अभी मेरे को क्या बोलते हैं लोग मालूम है? वहां चले जाओ टूटे हुए हो तो। बोलते नहीं बोलते, समस्या है, वहां चल जाओ। मैं टूटे हुए बाड़े का एक सुधारक बना दिया खुदा ने मुझे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने आपका बगीचा उखाड़ दिया है, मैं जाके फिर से बसा देता हूँ। हालेलुया। आगे, आगे। और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। कौन? पथों का। पथ मैंने शुरू में बोला था, मार्ग दिखाने वाला। मैं क्या दिखाता हूँ आपको? सिर्फ आपको मार्ग दिखाता हूँ। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। उस मार्ग पर आपको चलना है या नहीं चलना है। जबरदस्ती किसी के साथ होती नहीं। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। यदि तू विश्राम दिन को बस आज 12 तक ही पढ़ेंगे। अगर प्रभु ने मौका दिया तो फिर आपको बताऊंगा कि प्रभु आपसे और क्या चाहता है। आप मेरे साथ हैं। आपको सच्चा उपवास समझ में आया? उसकी ताकत समझ में आई कि नहीं? सब लोग अपनी आंख बंद करें। अगर आज तक आपने ऐसा उपवास नहीं किया है जिसमें इतनी ताकत है, क्यों नहीं किया मालूम है? आपको पता नहीं था, आप उस बारे में जानते नहीं थे। परंतु आज इस वचन के द्वारा आपने जाना कि सच्चा उपवास क्या होता है। केवल भूखा रहना उपवास नहीं है। भूखे रखकर कोई हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं हम प्रभु के सामने। प्रभु जिस उपवास से प्रसन्न होता है, उस उपवास के अंदर वो आपके जीवन में काम करता है। शबाराला खूरा बांधा रहू शबाधा। सबकी आंखें बंद रहे, कोई इधर उधर ना देखे, कोई इधर उधर ना देखे, कोई भी इधर उधर ना देखे। सब आंख बंद करें, प्लीज आंख बंद रखें। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर। और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।